बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 35 ग्रेड 8 सेक्शंस आर ए बी एंड सी। सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 3। टॉपिक इज़ एक्सरसाइज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीरियोडिक टेबल। So let's start with lecture number 35. Recap. In the last lecture we studied about water and short question number 22 to 27. Objective. In this lecture we will study about exercise and multiple choice questions of unit number 3. Drill words. First drill word is electrons. Electrons क्या होते हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं. The particles present in atoms having negative charge. Next one is element, species of the atom having same number of protons. Next one is molecule, smallest particle in a chemical element or compound has same chemical properties. The last one is atom, the smallest part of matter. So बेटा हमें पता है कि चैप्टर नंबर 3 जो है केमिस्ट्री का वो भी कंप्लीट रीडिंग के तौर पे कंप्लीट हो चुका है. उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो थे 27 वो भी हो चुके हैं. अब टर्न आती है एक्सरसाइज की, और जो ऑब्जेक्टिव हम 15 MCQs एक्स्ट्रा करते हैं वो, और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं. तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं जस्ट वही करने हैं और वो देखेंगे, और उसके साथ हम जो 15 MCQs करते हैं जो आप लोग नोटबुक पर भी नोट करते हैं वो देखेंगे. सो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का दिया हुआ है. उसमें MCQ नंबर 1, एन एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ. एलिमेंट सिर्फ एक किस्म के किन चीज़ों से मिलकर बना होता है. द करेक्ट आंसर इज एटम. एक जैसे एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है. नेक्स्ट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन. आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है? अगर आप लोगों को याद होगा तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है Fe. नेक्स्ट वन इज ऑल एटम्स आर थॉट टू बी मेड अप ऑफ द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ. कहते हैं कि हर एटम के बारे में सोचा जाता है कि वो न्यूक्लियस से मिलके बना होता है और उसके इर्द गिर्द क्लाउड होता है. किसका क्लाउड होता है? इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि हमें पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट एटम बिकॉज इट कंटेन्स. हाइड्रोजन एक सादा सा एटम है क्योंकि इसमें मौजूद होता है. बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर है. नो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता. एंड 1 प्रोटॉन, और सिर्फ इसमें 1 प्रोटॉन होता है. याद है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है. ऑप्शन नंबर 5, नेगेटिव आयन इज़ एन एटम डेट हैज़. नेगेटिव आयन वो एटम होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए गेन्ड अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन गेन करता है. ऑप्शन नंबर बी गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. ऑप्शन नंबर सी लॉस्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देता है. ऑप्शन नंबर डी लॉस्ट इन इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन देता है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन. उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में सेकंड वाला क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स. ये आप अपने बुक पर ही सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज़ हेल्प्स अस टू एक्सप्लेन द पीरियोडिक टेबल. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने में हेल्प की है. तो यस, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था और उसके बाद वही एटम का स्ट्रक्चर जो होता है पीरियोडिक टेबल में भी हेल्प आउट करता है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वन, देयर आर ओवर 900 एलिमेंट्स इन नेचर. नेचर में 900 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. इट्स फॉल्स. नेचर में 100 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. इट्स ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट वन इज मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मास नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है. तो बेटा ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. ये मिस्टेकनली ट्रू लिखा गया यहाँ पर फोर्थ वाले में. ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. द नेक्स्ट वन इज देन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम कंटेन्स न्यूट्रॉन. हर एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं. ये गलत है क्योंकि हर एटम में न्यूट्रॉन्स मौजूद नहीं होते. तो इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट.
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एलिमेंट या कंपाउंड के लिए ट्रू है। जो एलिमेंट के लिए ट्रू होगी उसके सामने हम एलिमेंट लिखेंगे, जो कंपाउंड के लिए ट्रू होगी उसके लिए हम कंपाउंड मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एलिमेंट, ये एटम, ये अभी हमने पढ़ा था, तो इसके आगे ये किसके लिए स्टेटमेंट, ये एलिमेंट के लिए। सेकेंड इज़ दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, ये छोटे या सादा सब्सटेंसेस में नहीं तोड़े जा सकते, तो ये भी क्या है, एलिमेंट। नेक्स्ट वन, दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, ये सादा सब्सटेंसेस में तोड़े जा सकते हैं, तो ये क्या होंगे, कंपाउंड्स। द नेक्स्ट वन इज़ दे कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट एटम्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये मुख्तलिफ किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, ये भी क्या आएगा, कंपाउंड्स। द नेक्स्ट वन इज़ दे आर मेड अप ऑफ एटम्स विद सेम प्रोटॉन्स, ये एटम से मिलके बने होते हैं जिसमें एक जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये क्या आएगा, एलिमेंट्स। द नेक्स्ट वन इज़ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला, इनको हम फॉर्मूला के ज़रिए शो कर सकते हैं, ये आएगा कंपाउंड। द लास्ट वन इज़ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिम्बल्स, इनको हम सिम्बल्स के ज़रिए शो कर सकते हैं और इसको क्या आएगा, एलिमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सिम्बल्स ऑफ कार्बन, कार्बन के सिम्बल से हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, या हमें वैसे ही बताना चाहिए। व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का मास नंबर कितना होता है, 12। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अगर आप लोगों ने वो टेबल सारा याद किया होगा ना, तो आप लोगों को ये आ जाएगा। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन कार्बन एटम, कार्बन एटम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, वो भी 6 होते हैं। एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये भी 6 होते हैं। तो एक्सरसाइज में बस ये 4 क्वेश्चन यहाँ तक ही आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट आपने नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि जो आपका पेपर होगा उसमें जस्ट आपको MCQs ही आएंगे, बाकी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये जो भी आपको करवाया जा रहा है, इसके MCQs के अलावा भी वो जितनी भी चीज़ें करवाई जा रही हैं वो आपको MCQs की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं समझना कि ये करवाए जा रहे हैं, आना नहीं है तो हम करते ही नहीं हैं। एक्चुअली यही चीज़ें आपको MCQ की फॉर्म में भी पूछी जा सकती हैं। सो अब हम चलते हैं जो हम एक्स्ट्रा MCQs करते हैं, जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करने हैं और याद भी करना है। तो फर्स्ट MCQ है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज़, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रदरफोर्ड इंट्रोड्यूस एटॉमिक मॉडल इन, रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, इन 1911। नेक्स्ट वन इज डैश मॉडल ऑफ एटम इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल, किसके एटॉमिक मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर, थॉमसन। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ पोटाशियम इज, अगर आपको सिंबल याद होंगे तो पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, K, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मास नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ इज वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 10, सिंबल्स ऑफ मरकरी इज, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। ऑप्शन नंबर A पे आपको PD दिया हुआ है, ये लेड का होता है, Au जो होता है ये सिल्वर का होता है, Ag गोल्ड का होता है, Hg जो होता है ये मरकरी का होता है। नेक्स्ट, व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो वो क्या बन जाता है, एनाइन, ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो एनाइन बन जाता है, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, Pb इज़ द सिंबल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया Pb किसका सिंबल होता है, लेड का, सो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ डैश कंपाउंड, NaCl किस कंपाउंड की एग्जाम्पल होती है, आयोनिक कंपाउंड, ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड हैज़ केमिकल फार्मूला। मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आएगा, MgO। नेक्स्ट आता है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 7 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7। बेटा ये थे आपके MCQs। एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं आप लोगों ने उसको एक्सरसाइज के ऊपर ही सॉल्व कर बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है, और जो ये वाले MCQs हैं इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन भी करना है और लर्न भी करना है। होपफुली आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।